दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे कि भगवान किसे कहते हैं। कुछ लोग भगवान में परेशान हैं। कोई कहाँ भगवान खोज रहा है, तो कोई कहाँ भगवान खोज रहा है, तो कोई कहाँ भगवान खोज रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान को कोई देखा ही नहीं है, लेकिन भगवान 100% हर मानव प्राणी देख रहा है, हर पशु पक्षी देख रहा है। अब उस चीज को यदि जो न माने तो उसकी अज्ञानता है। भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, वा में आ की मात्रा है, आ माने अग्नि, न माने नीर यानी पानी, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, पानी, इन पांचों तत्वों का नाम ही भगवान है। वो भगवान आपके अंदर है। ये आपका जो शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बन अधम शरीरा। ये शरीर भी आपका 5 तत्व का है। छित धरती, छित जल माने जल, छित जल पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, छित जल पावक गगन समीरा, समीरा मतलब हवा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बन अधम शरीरा। 5 तत्वों को मिला करके शरीर का भी निर्माण हुआ है। और इस शरीर में 70% पानी है, यानी आपके शरीर में ही गंगा जी हैं। बैकुंठ धाम आपके अंदर ही है। जो अंदर बैकुंठ धाम है वो बाहर आपको कैसे मिल सकता है। बाहर के बैकुंठ धाम से आपके शरीर का मैल धुल सकता है, बाहरी धूल जो लगा है वो मिट सकता है, लेकिन अंदर का जो बैकुंठ धाम है, अंदर में जो गंगा जी आपके यहाँ बैठे हैं, वो आपको समय के महापुरुष के पास जाना पड़ेगा। उनके माध्यम से आपकी समस्या हल हो सकता है। और काशी गंगा गोदावरी में डुबकी लगाने से आपको बैकुंठ होने वाला नहीं है, क्योंकि असली बैकुंठ आपके अंदर है। और यदि आपको पूजा पाठ प्रतिष्ठा जो भी करना है तो अपने घर में बूढ़े माता पिता को सेवा करें। यदि आपको मंदिर का सेवा ही करना है तो जो आपके घर में बूढ़े माता पिता हैं उनको मंदिर
मान के सेवा करें। माता ब्रह्मा, पिता विष्णु, गुरु शंकर के अवतार हैं, इन्हीं में अपना मन लगाइए, यही सच्चिदानंद भगवान है। माता ब्रह्मा यानी माता जी आपको 9 माह अपने पेट में रख के एक शिशु का निर्माण करती हैं। उनको समय से भोजन, समय से खाना, समय से पानी, माता के पेट में ही बच्चे का निर्माण होता है, यानी उनके पेट में ही सृष्टि होता है। तो हो गई आपके ब्रह्मा जी। पिता विष्णु, विष्णु का मतलब होता है पालन करता। आपके पिता ही आपके भोजन को कमा के ले आते हैं, धन दौलत कमा के ले आते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। तो वो विष्णु जी का काम आपके पिताजी करते हैं। गुरु शंकर के अवतार हैं। गुरु चाहे सांसारिक गुरु हो या आध्यात्मिक गुरु हो, किसी भी प्रकार की जब समस्या आपके पास पड़ता है तो गुरु समझा बुझा के आपके समस्या को हल करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले आते हैं, सच्चा मार्ग बताते हैं और आपका समस्या हल हो जाता है, यानी समस्या का संहार हो जाता है। तो गुरु जो है शंकर के अवतार हैं और इन्हीं में अपना मन लगाइए, यही सच्चिदानंद भगवान है। सत माने सत, चित माने चित, माने सत चित आनंद। इसी सत्य में चित होके आनंद लीजिए। माता ब्रह्मा, पिता विष्णु, गुरु शंकर के अवतार हैं, इन्हीं में अपना मन लगाइए, यही सच्चिदानंद भगवान है। दोस्तों, ये सत्संग आप अपने जीवन में उतारें और डंके की चोट में बोलें कि हम भगवान हमारे पास हैं और भगवान को आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, उसको महसूस कीजिए। और आपको अलग से भगवान, चाहे आप किसी मंदिर में जाइए, चाहे किसी प्रोग्राम में जाइए, चाहे किसी सत्संग में जाइए, आपको मानव के रूप में ही, गुरु महाराज के रूप में ही आपको भगवान मिलेंगे, अलग से भगवान नहीं मिलेंगे। तो भगवान का अर्थ, हमें आशा और विश्वास है कि आपको भगवान का अर्थ समझ में आ गया होगा और इसी अर्थ के हिसाब से आप अपने जीवन में चलेंगे और अपना कल्याण स्वयं करेंगे। आपको अपने जीवन का दीपक खुद बनना पड़ेगा, खुद सर्च करना पड़ेगा। ईश्वर को आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे पानी ठंड है तो छू के अनुभव कर सकते हैं, गर्म है तो छू के अनुभव कर सकते हैं। रसगुल्ला का स्वाद कैसा है ये बताने वाला बात नहीं है, खा के देखेंगे तो उसका स्वाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भजन भाव अभ्यास से
आपको ईश्वर महसूस होंगे, दिखाई नहीं देंगे। जैसे एक सूखा लकड़ी में आग दिखाई नहीं देता, लेकिन दोनों सूखे लकड़ी को आप घर्षण करेंगे तो आग पैदा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप भजन अभ्यास करेंगे, गुरु महाराज के शरण में जाएंगे, सच्चे गुरु के साथ जाएंगे, तो आपको ईश्वर का अनुभव करा देंगे। और कहीं मंदिर में, मस्जिद में आपको अलग से भगवान नहीं मिलेंगे। अब मिलेंगे कैसे? क्यों? जो चीज़ आपके अंदर है तो बाहर में कहाँ मिलेंगे? तो आप अपने भगवान को अपने ही घर में खोजें। यदि आपके घर में बूढ़े माता पिता हैं तो उन्हीं का सेवा करें, उन्हीं को अपना देवी देवता भगवान माने, साक्षात आपको आशीर्वाद वही मिल जाएगा। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। शुभ रात्रि। आप सभी को नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद, जय विश्व कल्याण।